इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर बड़ा तनाव। यरूशलेम के यहूदी मंदिर में आतंकी हमला, 7 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। यरूशलेम में आतंकी हमले के बाद इजरायली सेना का जवाबी कार्रवाई। 7 लोगों को मारने वाले आरोपी को सेना के जवानों ने किया ढेर। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री। दुनिया के कई देशों ने की है घटना की निंदा। इजरायल में आतंकी हमले के बाद फिलिस्तीन में जश्न की तस्वीरें आई सामने। कई इमारतों पर आतिशबाजी की गई। खुशी में सड़क पर गाड़ी का हॉर्न बजाते नजर आए लोग। ईरान में अजरबैजान दूतावास पर आतंकी हमला, सुरक्षा प्रमुख की मौत हुई, 2 सुरक्षा गार्ड भी घायल हुए। स्वीडन में कुरान जलाने पर भड़के मुस्लिम देश। मलेशिया के मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इमरान खान ने पाकिस्तान की सरकार पर साधा निशाना। कहा, खतरनाक स्टेज पर पहुंचा हमारा फॉरेन रिजर्व। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर की ओर। भारत ने रिहा किए 17 पाकिस्तानी कैदी। अटारी बाघा सीमा के रास्ते भेजे गए पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करने पर भारत ने पाकिस्तान को दिया नोटिस। 90 दिनों में जल संधि में संशोधन की मांग। जर्मनी ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से किया इनकार। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा, यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजने का सवाल ही नहीं उठता। वीर गार्जियन 2023 का आयोजन। जापान में सुखोई ने दिखाया दम। भारतीय वायुसेना ने 16 दिनों तक किया संयुक्त युद्धाभ्यास। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 मंजिला इमारत में लगी आग। 2017 में भी सिंधिका बाजार के इलाके में लगी थी आग। आग बुझाने में जुटी दमकल कर्मी। उत्तराखंड के नैनीताल में एक होटल में आग लगी है। होटल के कई कमरे जलकर खाक हुए। ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। राजस्थान के अजमेर में एक दुकान में लग गई आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कोई हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के झांसी में पटाखा फैक्ट्री पर धमाका। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हुआ। पुंछ के सुरनकोट में भीषण आग लग गई। एसडीएम ऑफिस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लंदन के 200 साल से भी पुराने चर्च में भीषण आग लगी है। 80 दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चर्च में आग लगने से कोई हताहत नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में बड़ा बयान सामने आया। कहा, हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। बाबा बागेश्वर ने उत्तराखंड में फिर भरी हुंकार। कहा, देश भर में सनातन का झंडा बुलंद कर रहा हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के शहाबुद्दीन ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान सामने आया। साधु संतों को लेकर उनके बिगड़े बोल भी दिखाई दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के लिए साध्वी निरंजन ज्योति का हमला। बोली, मौर्य के बयान के लिए अखिलेश जिम्मेदार। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं इतने कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का आरएसएस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, आरएसएस मुसलमानों और ईसाइयों को राष्ट्र का दुश्मन मानता है। आगे ये भी कहा कि आरएसएस का एक ही लक्ष्य देश को हिंदू राष्ट्र में बदल देना। संघ परिवार पर बोलकर चौतरफा घिरे केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिखाया आईना। कहा, भागवत जी स्वयं कहते हैं कि हमारे देश के मुसलमान देशभक्त हैं।
मोहन भागवत जी हैं, वो स्वयं कहते हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं बहुत से ऐसे हैं जो राम देशभक्त हैं, ऐसी भाषाएं के मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए और जो बोल रहे हैं उनकी मानसिकता संतुलित नहीं है। स्वामी परमहंस दास ने सीएम पी विजयन के बयान को बताया मूर्खतापूर्ण, संघ की शाखा में जाने की नसीहत दी। केरल के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो आरोप लगाया है वह मूर्खतापूर्ण है। उनको जानकारी नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह राष्ट्रभक्तों का जो है संगठन है। बीजेपी नेता अनूप चौधरी ने सीएम पी विजयन पर साधा निशाना, कहा उनके खुद के राज्य में धर्मांतरण होता है लेकिन उन्हें वो नजर नहीं आता। धर्मांतरण की लगातार घटनाएं केरल जैसे राज्य में आती हैं, वहां पर हिंदू भाई बहनों के साथ लगातार उनका शोषण होता रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। विवादित बयान का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शहपुरा थाना में धारा 155, 504 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज भगवान देवनारायण का दर्शन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। कर्नाटक दौरे पर देर रात हुबली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज धारवाड़ में अमित शाह करेंगे रोड शो, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक महीने के अंदर अमित शाह का यह दूसरा कर्नाटक दौरा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। संगठन में बड़े बदलाव को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। बैठक में वरिष्ठ नेता सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद त्रिपुरा के नेताओं के साथ 1.5 घंटे तक चर्चा की। अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव। चुनाव आयोग ने किया ऐलान, अब मेघालय में 16 फरवरी और त्रिपुरा में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल। सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए त्रिपुरा के पूर्व टीएमसी प्रमुख अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले रिकॉर्ड बहुमत से 2024 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। मुंबई बीजेपी आशीष शेलार को मिली जान से मारने की धमकी। दफ्तर में पत्र भेजकर कहा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज हुई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए जा सकते हैं अमरिंदर सिंह। फिल्मों के बॉयकॉट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले हमारी फिल्में आज दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। फिल्मों का बॉयकॉट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा। पुलिस ने हंगामा करने वाले 24 छात्रों को हिरासत में लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में धारा 144 लागू। 8 फैकल्टी के बाहर पुलिस ने धारा 144 लगाने का पोस्टर लगाया है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारेबाजी पर एक्शन। नारेबाजी करने वाले छात्र सस्पेंड हुए। जांच कमेटी भी बनाई गई। एमयू में धार्मिक नारे लगाने वाले छात्र के समर्थन में आए एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बोले छात्रों ने जज्बात में आकर नारे लगाए होंगे। कोई खास बात तो है नहीं, एक मजहबी नारा है उनका, उन्होंने लगा दिया होगा खुशी में। हाँ, लेकिन अब इस पर कानूनी कार्रवाई की क्या जरूरत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना, बोले 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात
सोची समझी साजिश। मार्च 2022 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाने को लेकर मुझसे बात की। नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है। मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीशे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर सीएम नीतीश पर उठाए सवाल, पूछा पार्टी के किस मंच पर करे बात। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए जाने को दोहराई मांग। नीतीश कुमार ने कहा जो कहना था कह चुके, किसी का ना जाना उसकी मर्जी। पंजाब में 400 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर से शुरुआत की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 280 दिन बाद जेल से रिहा हुआ मंत्री का बेटा आशीष। जेल के पिछले गेट से देर शाम गुपचुप हुई रिहाई। यूपी के बहराइच में 21 मेधावी छात्र छात्राओं की सराहना हुई। कलेक्टर ने मेधावी छात्राओं को टैबलेट देकर सम्मानित किया। तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने 4000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान अभिनेता नंदमुरी तारक रत्न भी हुए बेहोश। यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिलेश के बयान पर किया पलटवार। बोले योगी सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। लोग मैनपुरी की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब मैनपुरी के लिए 3500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। गोयर पर डीजीसीए ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। 9 जनवरी को 55 यात्रियों को बेंगलुरु में छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गया था विमान। राम रहीम की पेरोल का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी विरोध। एसजीपीसी के प्रमुख बोले राम रहीम कई गंभीर मामलों में भी आरोपी, बार बार पेरोल से गवाहों पर हो सकता है असर। विधायक आरिफ मसूद को मिली बड़ी राहत। सेशन कोर्ट ने करार दिया दोषमुक्त। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला था दर्ज। पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या मामले में सोमवार को फैसला। कोर्ट ने 14 आरोपियों को ठहराया दोषी। यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन। आज से शुरू होगा आंदोलन। किसानों की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन। जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज घटकर 171 एमपीएल हुआ। सर्वेक्षण में दरारों वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं। 30 जनवरी को राहत पैकेज पर होगी बैठक। यूपी के बुलंदशहर में 2 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास करवाए 23 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी कॉलोनी। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत हुई। मेडिकल कॉलेज में परिवार ने जमकर हंगामा किया। परिजनों और समर्थकों ने अस्पताल पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। कहा डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एयरफोर्स से रिटायर्ड निर्मल चौबे की मौत हुई। मामले में 2 डॉक्टरों को निलंबित किया गया। बिहार के आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। ईंट पत्थर से शराब तस्करों ने हमला किया। शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी। हमले में एक इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हुए। पकड़े गए 4 शराब तस्करों को टीम से छुड़ा कर ले गए उपद्रवी। हमले में कई सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यूपी के संभल में आरोपी के घर नोटिस तामील कराने गए सिपाही की बेरहमी से पिटाई हुई। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। आरोपी निषाद के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 120 क्विंटल गांजा और 25 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया। पुलिस ने सभी को नष्ट किया। यूपी के बुलंदशहर महिला बीडीसी सदस्य हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने हत्यारोपी भतीजा सागर को गिरफ्तार किया। भतीजे ने शौक पूरा करने के लिए आभूषण लूटने के बाद हत्या की थी। दिल्ली में हिट एंड रन की खौफनाक वारदात सामने आई। कार ने स्कूटी सवार युवकों को 300 मीटर तक घसीटा। एक की मौत। पंजाब पुलिस ने राजस्थान के 2 हथियार तस्करों को फाजिल्का से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 8 पिस्टल, नकली नोट बरामद हुए। भोपाल में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर रेप। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में स्टंटबाजी। गंगा बैराज में राइडर करता रहा करतब। लोग बना रहे थे वीडियो। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर पथराव हुआ। 2 लोग जख्मी हुए। गांव में दहशत का माहौल। यूपी के सीतापुर में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने जमकर बवाल काटा। हत्या की आशंका जताई। यूपी के गोंडा में दबंगों का कहर। ताकत के दम पर गरीब का आशियाना तोड़ने का आरोप। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
यूपी के गाजीपुर पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की 2 बाइक और हथियार जब्त हुआ। मध्य प्रदेश के बड़वानी से पुलिस ने बरामद किया हाथ गोलों का जखीरा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन विभाग की टीम पर लगे बड़े आरोप। ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर बंदूक की बट से मारने का आरोप लगाया। महिला की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया के साथ सरकारी जमीन पर बंदरबाट करने वाला लेखपाल सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में फिल्म गांधी गोडसे का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता और अभिनेता का पुतला फूंका। बोले गांधी जी का अपमान हुआ। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपों से सजेगा रामघाट। शहर के हर घर में 11 दीप जलाए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर बनेगा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल प्रबंधक समिति की बैठक हुई। आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती में मिली अब राहत। 300 की जगह 500 श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। यूपी के महोबा में महिला पहलवानों का दंगल। दिल्ली की महिला पहलवान ने हरियाणा की पहलवान को हराया। महिलाओं की कुश्ती देख रोमांचित हुए दर्शक। पंजाब में आपकी बड़ी सौगात। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर में की मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन। 400 मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। 12 फरवरी को ताजमहल किला एतमादौला का दीदार करेंगे G20 के मेहमान। आम लोगों के लिए 4 घंटों के लिए बंद रहेगी ऐतिहासिक इमारत। यूपी के बदायूं में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम ने किया निरीक्षण। शहर में कई स्कूलों में बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। यूपी के अम्बेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने महिला और छात्राओं को किया अलर्ट। यूपी के बलिया में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बिहार से आने वाली संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। मंगलाचरण के साथ नर्मदा जयंती और गौरव दिवस उत्सव शुरू हुआ। रंगोली, चित्रकला और मेहंदी में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। यूपी के बलिया में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला किया। तेंदुए की आतंक से लोगों में दहशत। वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्फीला तूफान से किसी को हताहत होने की खबर नहीं। पहाड़ी इलाकों में नदी में गिरा टोंड ग्लेशियर। न्यूजीलैंड में भारी बारिश से हाल बेहाल हुए 2 लोगों की मौत, 2 लापता। सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। ग्रीस में मौसम की मार। भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद बिगड़े हालात। समंदर में उठी तेज लहरें। सड़क पर उखड़कर गिरे कई पेड़। और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी। बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने के लिए नारकंडा पहुंचे हैं भारी संख्या में सैलानी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।